Hello, everyone, and welcome to another Power Pack episode of Enlighten Now, where we bring voices that matter into the spotlight. I am your host, Mohammed Zainulabdi, and today's guest is someone who perfectly blends technology, business, and bold self expression. He is a third year computational finance student, holds a third year diploma in software engineering. He is professional experience as junior software developer. But what truly sets him apart is his journey in public speaking and startup pitching. With wins as Dining Parliament 2023, KUDS 2023 and 2024, Zabbis 2024, and pitch competitions like Business Way and Syntech. Let's welcome the dynamic Mohammad Hamza to show. Hello, Mohammad Hamza. Hello, Sangam. Hamza, it's an absolute pleasure to have you. Let's dive straight into your story. We are moving toward our first segment, which is building confidence. So, I am moving toward my first question that is, you have already achieved a lot in public speaking, but let's rewind. Were you always confident in speaking in front of people, or did it develop over time? Yes, Hamza. Uh, if I tell you honestly, though, it was built over time. I didn't have that much confidence from the initial, from the childhood time. जब मैं स्कूल के टाइम पर था तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता था. मैंने आहिस्ता आहिस्ता डिबेट्स वगैरह करी, डिफरेंट एक्टिविटीज में आया, पार्टिसिपेट करता था. तो वहाँ से कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड हुआ. फिर वैल्यू कॉलेज टाइम आई वाज जस्ट टू मच एंटी सोशल. मैं मेरी कोई सोशल एक्टिविटी ज्यादा नहीं थी, डिबेट या किसी भी कॉम्पिटिशन कोई को करिकुलर नहीं है. आपको पता है इंटरमीडिएट में तो सेंट बोर्ड वगैरह का ही मसला होता है कि आपको काफी ज्यादा इंटर के अंदर जब आप आते हैं तो आप कॉलेज से कट जाते हैं और आपकी Right, कोचिंग लाइफ होती है, तो उसमें आपकी ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज रहती नहीं है. तो वो right, टाइम पर जब मैंने कॉन्फ्रेंस थोड़ा खत्म होता चला गया वहाँ पे, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई दोबारा, तो फिर वो चीजें दोबारा शुरू हुई. तो एक right, अच्छा दोबारा कॉन्फ्रेंस से दोबारा बिल्ड हुआ आहिस्ता आहिस्ता, फिर उन चीजों में दोबारा पार्टिसिपेट करना शुरू. सही. मीन्स कॉन्फिडेंस टाइम बाय टाइम बिल्ड होता है. तो मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन. हाउ डिड योर बैकग्राउंड इन टेक एंड बिजनेस हेल्प यू शेप योर कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन? मीन्स टू डिफरेंट पाथ्स. यस समझा. सो अगर हम दो डिफरेंट पार्ट्स को थोड़ा देखें तो एट द एंड पब्लिक स्पीकिंग इज नन अदर देन अ स्किल. एक तरीके से है आपकी स्किल ही ना. पब्लिक स्पीकिंग को हम अक्सर वक्त होता है ना इस टाइम लेते हैं कि ये सिर्फ एक शौक है, या ये सिर्फ बहुत ज्यादा ऐसी चीज है बस जो लोग शौक किया करना चाहें कर लें, या कोई स्कोप नहीं. हालांकि पब्लिक स्पीकिंग इन द एंड आपकी कम्युनिकेशन करने का तरीका सिखाती है. पब्लिक स्पीकिंग आपको प्रेजेंट करने का तरीका सिखाती है. तो सही. पब्लिक स्पीकिंग ने चीजों ने मुझे बहुत सी चीजों ने मुझे कम्युनिकेशन का, मुझे प्रेजेंट करने का, मुझे कन्विंस करने के तरीके सिखाए. तो इसकी वजह से मुझे बिजनेस में बहुत हेल्प, बिजनेस में, टेक्नोलॉजीज में, दूसरी चीजों में जो मैं करना चाहता हूँ, जो है तो मैं करता हूँ बजट वगैरह में. तो मुझे अपने स्टार्टअप से रिलेटेड भी इन चीजों में बहुत हेल्प मिली, मुझे एक्सपोजर मिला इन चीजों का. तो मेरे दिमाग मतलब, और आप जब इस तरह की चीजों में पार्ट लेते हैं तो फर्स्ट थिंग विच यू फाइंड आउट इज एक्सपोजर. अब बहुत ज्यादा लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो आपको नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, आपके नए ओपिनियंस बिल्ड होते हैं, आपको पता चलता है कि अच्छा इनमें का ये पर्सपेक्टिव थी. तो वो चीजों ने मुझे बहुत हेल्प करी, मुझे अपने स्टार्टअप के लिए भी और मेरी दूसरी चीजों, मेरे दूसरे करियर वगैरह के लिए भी काफी हेल्प हुई. Right. Means it's helping building connections and etc. Moving toward third question, that is, can you recall a moment where you overcome fear and nervous on a stage? Maybe a debate, pitch, or MUN. ऐसे ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं. Hmm. लेकिन एक था स्कूल टाइम पे जब मैंने पहला एमएन करा था. सो मतलब वो पहला एमएन नहीं था, लेकिन वो बड़े एमएन में पहला एमएन. तो मैंने उससे Right. पहले छोटा एमएन करे थे स्कूल लेवल. लेकिन फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू आईबीए म्यूनिक एट क्लास 8, तो उस दिन मैं बहुत नर्वस था. हालांकि मेरे साथ डबल डेलीगेट, मतलब डबल डेलीगेट का मतलब ये होता है कि आपके साथ एक और डेलीगेट होता है और दो बंदे एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. तो Right. मेरे साथ एक सपोर्ट थी, लेकिन उसके बावजूद, और वो सपोर्ट भी इसलिए मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसके Right. बावजूद भी हम दोनों बहुत नर्वस थे. तो वो Right. पहला दिन था कि जब मैंने अपना बहुत ज्यादा नर्वस फील किया. लेकिन जब मैं स्पीच दे के आया
तो वो बहुत अच्छी चली लकीली। और उसके बाद जो फिर चीजें शुरू हुई तो फिर वो कभी रुकी नहीं। फिर वो स्पीचेस चलती रही, उसके बाद बहुत एम्बियंस करे स्कूल लेवल पे। फिर कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा ब्रेक आया। फिर कॉलेज के बाद जब दोबारा चीजें शुरू करने की कोशिश करी तो मैंने एक पिच देनी थी, एक राइट। यूनिवर्सिटी के इवेंट में ही एक पिच देनी थी, और उसमें भी मैं काफी ज्यादा नर्वस। हालांकि इससे पहले मैं कर चुका था, लेकिन वो कॉलेज लाइफ में एक ऐसा एरा दे दिया था मेरे अंदर कि मैं ना बिल्कुल भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता नहीं था। लेकिन उस समय कुछ अच्छे दोस्त के साथ तो फिर वही सपोर्ट भी थी, और फिर मोटिवेशन भी थोड़ी बहुत, तो फिर वो पिच भी अच्छी चल गई और हम जीत भी गए थे कुछ। सही मीन्स के सपोर्ट और मोटिवेशन हेल्प करती है नर्वसनेस को कम करने में। सही। राइट। तो इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु फ्रीज ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग और अवॉइड इट ऑल टुगेदर? लाइक मी, मैं भी शुरू शुरू में अवॉइड करता था। आपका तो पता है यार, जैसे आपने स्टार्ट किया, सही ना, सही। जैन की एक मिसाल है कि जैन मेरा जूनियर है। सही है। और जैन के साथ जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता था जैन बहुत घबराता था। लेकिन थिंग इज कि अगर आपके अंदर घबराहट है, वो फर्क नहीं, सबके अंदर होगा। घबराहट होना, डर होना, हम सब में फीस फेस करते हैं। कोई भी पैदा होते के साथ ही पब्लिक स्पीकर नहीं होता है, कोई भी पैदा होते के साथ ही कोई अच्छी स्किल लेके पैदा नहीं होता। हम सब उन सही। चीजों में आते हैं, फेल होते हैं, फिर और मैं भी ऐसा नहीं कि मैं कभी फेल नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने हर कॉम्पिटिशन जीता ही। तो हर बंदा ही कहीं ना कहीं फेलियर फेस करना है। तो मैं सिर्फ ये मिसाल दूंगा आपको कि अगर कोई मशवरा देना चाहो तो बस ये दूंगा कि एटलीस्ट ट्राई किया जाए। उसको पीछे पहले से ये बोल देना कि ये चीज बुरी है, कि आप वो कर नहीं सकते, तो ये गलत बात है। आपने पूरी एक फील्ड को बुरा कह दिया कि एक्टिंग बुरी है, क्योंकि एक्टर्स, मैं एक्टिंग नहीं कर सकते इसलिए मैंने पूरी एक्टिंग की फील्ड को गलत बोला, तो ये गलत सही। बात है। जब तक मैं ट्राई नहीं कर लेता उस चीज को, मैं उस चीज को बुरा ना बोलूं। तो एटलीस्ट एक बार बंदे को ट्राई जरूर करना चाहिए। और मैं ये बोलूंगा कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है, अगर से पब्लिक स्पीकिंग वजह बात की जाए टेक्निक्स वगैरह को हटा के, तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है कि भाई आपको जो सोचने समझने का जो शऊर मिल जाता है, तो वहां से आपको अक्सर औकात मिल जाता है जो आपको स्कूल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल इस पे नहीं सिखाया जाता। मैं अगर अपने एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, जहाँ पे मैं स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे इस तरह के शऊर नहीं दी जाते कि कम्युनिज्म क्या होता है, सोशल थिंकिंग क्या होती है, सोशलिस्ट नजरियात क्या होते हैं, आप कैसे कम्युनिटी सही। सर्विसेज करते हो, उसके तरीकेकार क्या है, वो करी क्यों जाती है। हमें आज भी ये नहीं पता कम्युनिटी सर्विस कर क्यों रहे यूनिवर्सिटी से। तो उसके नजरियात आपको जब तक पता नहीं होता, आपको पर्पज पता नहीं चलता, तो आप वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं सकते। पब्लिक स्पीकिंग आपको शरूर दे देती। तो ई लेवल्स में तो इंग्लिश के प्रॉपर कोर्सेज होते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, लेकिन सिम बोर्ड वगैरह जैसे जगहों पे सही। किसी कोई कोर्सेज नहीं। बच्चों में वॉलंटियरली खुद ही पार्ट लेंगे। तो एटलीस्ट ट्राई किया जाए, पहले से जितना भी डरो, जितनी भी नर्वसनेस है, ट्राई करें। एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीन बार फेल होंगे, अगली बारी में आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, कैसे बोलना है। सही। योर पॉइंट, आपके इसी पॉइंट से मैं एक सवाल करता हूँ, लाइक कि अगर कोई इंटरमीडिएट का बच्चा है तो उसको कोई लाइक एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या खुद से ही मेहनत करके अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना चाहिए? और वैसे आई थिंक यार एकेडमिक्स। इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। अगर इंटरमीडिएट का बच्चा ऐसा है कि जो अकेडमी ज्वाइन करने की मतलब हैसियत रखता है, फाइनेंशियली वेरी स्टिल फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, तो ही शुड ज्वाइन है। ये अच्छी चीज है अगर, और अगर नहीं रहता तो इससे फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक स्पीकिंग जरूरी नहीं है किसी अकेडमी में सिखाई। पब्लिक स्पीकिंग आप करते करते सीख जाते। हमने कभी अकेडमी ज्वाइन नहीं करी। हमारे साथ जितने भी सीनियर्स हैं जो हमसे पहले कर रहे थे, या बिजनेस सेक्टर में भी आ जाए, जो बिजनेस में लोग पिचेस देते हैं, तो वो पहले से भी अकेडमी में नहीं होते, बल्कि वो सीखते सीखते उन्हें समझ आ जाता है कि कैसे देने, उन्हें अपने मैकेनिज्म समझ आता है कि उन्हें कैसे दें, और वो अपने अंदर वो यूनिक चीज ढूंढ लेते हैं, और उसके अंदर से जो स्पार्क निकलता है, फिर वो एक जर्नी शुरू हो जाती है। तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द अकेडमी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से सीखना और अच्छे से बिल्ड करना, तो आप अकेडमी ज्वाइन करें। आई विल। राइट। थैंक यू। तो we are moving toward our second segment, which is rapid fire. I am giving you two options or a question. You have to answer rapidly. Okay, Hamza? सही है। So start करते हैं. First one is debate or pitches. पिचेस पैसा मिलता है उसमें। Laptop or notepad. लैपटॉप। Or school life or university life. स्कूल लाइफ। Friends or family.
फैमिली। फेवरेट पब्लिक स्पीकिंग मेमोरी? ये बहुत मुश्किल सा। फेवरेट पब्लिक थोड़ा टाइम ले। घंटे जिसमें मैंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी। मजे की बात ये, पब्लिक स्पीकिंग मेमोरी में मैंने पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी थी, वो मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। तो उसमें एक सही मेमोरी बस ये थी कि आई ऑर्गेनाइज एन इवेंट एट एनईडी डिबेटिंग कप 3.4। सो वो एक बहुत रिमार्केबल इवेंट था एनईडी का। सो सही उसमें हमें बहुत बड़े बड़े जजेस बुलाए थे। सो एट द एंड वॉज उसमें मेमोरी ये थी कि वहाँ पे हमारे बहुत सीनियर जज थे शामिल, सही जो डिबेटिंग करके से बाकी को उन्हें अंदाजा हो गया कि वो इस शानदार। तो वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा ना उनसे बहुत रिस्पेक्ट मिली, उनसे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिली। तो दैट वाज अ मेमोरी, मतलब दैट वाज अ डे मेड फॉर मी, जहाँ पे मुझे इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिली इन चीजों की वजह से मिली जो मैं कर सकता था। तो चीजें मैं जीतता रहा, बहुत सारी चीजें मैंने जीती हैं, यहाँ जीती हैं, करता रहा एक्टिविटी में, लेकिन कोई मेमोरी भी जो मेरी बनी। राइट। तो एक सवाल था जो मुझे खुद से भी पूछना था, योर ड्रीम स्टेज ऑफ प्लेटफॉर्म टू स्पीक ऑन? मतलब मैं किस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहता हूँ। यस, ड्रीम मतलब क्या आप मैं, सॉरी, आप क्या कर रहे? आपने मतलब एम रखा हुआ हो कि यहाँ पे जाके मुझे बोलना है। यार एज सच तो मेरा कोई एम नहीं है, बट आई रियली वांट टू स्पीक एट TEDx। मैं TEDx चाहता हूँ कि अभी TEDx पे आके स्पीक करूँ। पिचेस, लाइक वहाँ पे पिचेस होती हैं? नहीं नहीं, वहाँ पिचेस नहीं होती। अच्छा वहाँ अच्छा। होता है मतलब कि ये समझ लो, वहाँ पे मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं, पे आपको कोई एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ समझा दिया जाता है, या कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, सही सही कोई एक सही कॉन्सेप्ट पे बात की जाती है पब्लिक स्पीकिंग पर। वहाँ पे सही बहुत से मशहूर नामों ने TEDx पे बोला है, सही जिसमें बहुत बड़े। सही। तो लास्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर का, वो ये कि एनी कोड दैट ऑलवेज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस? एनी कोड और एनी एल्स, एनी शेयर? और आई डिडंट रेफर मी विद एनी कोड, बट कोई अगर मैं ये बोलूँ कि जस्ट कीप ट्राइंग। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं आई जस्ट कीप ट्राइंग थिंग्स, आई जस्ट कीप डूइंग थिंग्स, आई डोंट नो व्हाई। मैं कभी पर्पस नहीं ढूंढता लाइफ में, बस मैं सही। चीजें करता रहता। लाइक इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि करना चाहिए, मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए उस चीज से। हम्म, चलते रहना चाहिए। आप अपनी गलतियों में सीखें, करें करें गलतियों में सीखें, फिर करें। तो कीप सही ट्राइंग, यू विल फाइंड अ वे। कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा। सही। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड सेगमेंट पे। थर्ड सेगमेंट इज बेस्ड ऑन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, हमजा, you have won multiple titles across debate or startup competition. So what's your preparation process like before a big event? What you do for the preparation? यार इफ हर फॉर्मेट की प्रिपरेशन का तरीका अलग है। इफ यू टॉक अबाउट डेक्लेमेशन और एम्बियंस, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे डेक्लेमेशन में we had to just learn the whole speech और उसके एक्सप्रेशन का अंदाजा, उसके एकदम हमें तेज बोलना है, कब हमें स्लो बोलना है। तो डेक्लेमेशन मैंने बहुत पहले करता था, अब नहीं करी। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि आपको पूरी स्पीच रट के जाना, ये आपको सही रटते ही लगते नहीं। और एम्बियंस में ये होता है कि एम्बियंस में यू हैव जस्ट हैव टू डू सम रिसर्चेस ऑन द टॉपिक या एजेंडा जो भी आपको मिला है। तो अगर आपकी रिसर्च अच्छी होती है तो आप वहां पे एट द टाइम पॉइंट बना बना के बोल सकते हैं। तो एम्बियंस में मैं रिसर्च करके जाता हूँ। हाँ लेकिन पार्लियामेंट्री जो मैं मोस्टली करता हूँ, अब डिबेट्स के तकरीबन फॉर्मेट में छोड़ चुका हूँ, तो मोस्टली पार्लियामेंट्री करता हूँ। उसमें ये है कि हम कुछ सीख के या कुछ करके नहीं जाते, हम बस नींद पूरी करके जाते हैं। उसमें सही मेन चीज है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए और आपके अंदर फुल ऑन एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपके सही अंदर ये दोनों चीजें होंगी तो आप पूरा दिन निकाल सकते हो। उसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट्री के एक एक दिन में आपके तीन तीन चार चार मैचेस होते हैं। सही इसका मतलब ये है कि आपने हर एक घंटे बाद एक मैच खेलना है, और उसमें आपकी 10-8 मिनट की तकरीबन स्पीच होती है। और उससे पहले आपको आधे घंटे के अंदर पूरी स्पीच प्रिपेयर करनी होती है। तो आपको ना एट दैट टाइम स्पॉन्टेनियस बोलो, यानी बिना देखे। सही आपके पास पहले से लिखा हुआ डेक्लेमेशन का मटेरियल नहीं होता, बल्कि आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग से, इंटरनेट से और सारी चीजों से निकाल के एट द टाइम पॉइंट्स बनाते हो और एट द टाइम बोलते हो। और 8 मिनट बोलते हो। सबसे लॉन्गेस्ट टाइम होता है डिबेट्स का पार्लियामेंट। सही। मेरा आज फर्स्ट को सेकंड तरीका नहीं। सही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी इसका ही था, पार्लियामेंट्री का।
तो मीन याद है। सबसे मुश्किल चीज में ही पहला एक्सपीरियंस। नहीं खैर ये मुश्किल नहीं है ये। कुछ कुछ लोग ऐसा लगता है कि मुश्किल है क्योंकि इसमें बोलना बहुत ज्यादा पड़ता है, लंबा मतलब कम हम्म। नहीं बोलना पड़ता। लेकिन अगर आप इसको ड्यूरेशन। स्ट्रक्चर कर लेना थोड़ा, अगर आप इसको स्ट्रक्चर करके चलो थोड़ा, कि अगर आपको पता है कि भाई मुझे पहले क्या बोलना है, क्या बोलना है, तो आपके लिए खुद ही आसान होता है। तो वो बातों से बातें निकलती चली जाती सही। Second question, moving towards second question. What हैं। do you think, Hamza, are the biggest misconceptions students have about public speaking? Misconceptions about public speaking. मिसकंसेप्शन आर के बहुत सारे हैं वैसे तो। Right. लोगों को लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ उनके लिए है जो जो पहले से कॉन्फिडेंस रखते हैं, या पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ उनके लिए जो शौक रखते हैं पब्लिक स्पीकिंग। हालांकि इन सेंस पब्लिक स्पीकिंग कोई डिबेट नहीं है। चलिए, पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ डिबेट्स को नहीं करती। पब्लिक स्पीकिंग इज एवरीथिंग जहाँ पे आप पब्लिक के सामने अपने ओपिनियंस को जाहिर करें। इट कैन बी योर फैमिली गैदरिंग जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात चल रही है और आप अपने ओपिनियन। इट कैन बी अ बिजनेस गैदरिंग जहाँ पे कोई डील होने वाली है और आप वहाँ पे एक चीज प्रेजेंट करें। तो पब्लिक स्पीकिंग इज Right. एवरीवेयर। ये कोई स्पेसिफिक डिबेट से जोड़ देना ये थोड़ी गलत होती है, इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ डिबेट्स, तो इसी वजह से लोग कहते हैं कि हमें डिबेट्स नहीं करनी है, हमें ये नहीं करना। तो पब्लिक स्पीकिंग को सिर्फ डिबेट से जोड़ना ही थोड़ा गलत है। पब्लिक स्पीकिंग को जनरल रखना, और पब्लिक स्पीकिंग को थोड़ा लिया भी जनरल जाए ताकि लोग इस तरफ आए, लोग सीखें। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में आपको पता दिखेगा, स्पेशली कराची में आपको फिर भी एक पब्लिक स्पीकिंग सेक्टर दिखता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग पर फोकस नहीं है। एनडी जैसी यूनिवर्सिटीज में या जो पब्लिक पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग का कल्चर है नहीं। वहाँ पे इस तरह के ओपन माइक्स नहीं होते, डिस्कशन नहीं होती, ओपन टॉक्स नहीं होती, आइडियोलॉजिकल बातें नहीं होती। तो यू डजंट नो व्हाट इज गोइंग इन द वर्ल्ड। आपको नहीं पता होगा कि आपके नेबर मुल्क में क्या इश्यूज चल रहे हैं, आपके अपने मुल्क के क्या इश्यूज हैं। आपको नहीं पता Right. होगा कि इसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स क्या है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहाँ हो रहे हैं। तो यू डोंट नो, तो आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप बिगर एम का कुछ सोच नहीं सकते अगर आपको पता नहीं कुछ। सही। तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये था कि एक्सेप्ट लाइक डिबेट्स और ऐसे एमयूएस, पब्लिक स्पीकिंग हमें अपनी इन सब से हटके लाइक इंटरव्यूज में और सीवी को इम्प्रूवमेंट में इसमें हेल्प करती है। इसको थोड़ा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक ना, मैं एक मजे की बात बताऊं। हम हमारे सर हैं, वो अक्सर ये कहते रहते हैं कि एनईडी के बच्चे, या सर कह लो या मेरी तो सीनियर्स भी था, तो वो भी बताते हैं कि एनईडी के बच्चे स्किल बहुत अच्छी लगती है। मैं माइसेल्फ एनईडी का हूँ और स्किल्स बहुत अच्छी लगती है, उन्हें बहुत अच्छा करिकुलम पढ़ाया जाता है, उनके पास स्किल होती है। मतलब वो पूरा रट के आए होते हैं। आपको पता है कि कितनी हेक्टिक होती है, तो आपको सब अंदाजा होगा कि कैसे समझ के पूरे पूरे बच्चे सीजीपीए इतनी अच्छी अच्छी उठा रहे हैं। लेकिन वो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, तो इंटरव्यू में एस नहीं कर पाए। इसकी बरक्स सही। एक आईबी का बच्चा जो कम जो पढ़ के उतना ही आ रहा होगा शायद, या उससे कम पढ़ के भी आ रहा है, लेकिन वो फिर भी एक अच्छी सैलरी लेके जाता है, एक अच्छी सैलरी पैकेज पे निगोशिएट करके जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बोलना आता है। सही। आईबी में आप जब जाएंगे ना, तो आपको आईबी में ये नहीं लगेगा कि कोई भी इंट्रोवर्ट है। आपको हर बंदा लगेगा कि बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन करता हुआ जा रहा होगा। आप उससे कभी मिलेंगे, आप उससे बातचीत करेंगे। इनफैक्ट रिसेंटली जब मैं अभी आईबी में लास्ट टाइम डिबेट करने गया था, तो 2-3 वीक्स पहले की बात है, तो हमें मैनेजमेंट में वहां का एक नॉर्मल बंदा मिला था, तो हमने सिर्फ सलाम दुआ कर दी। अब सलाम दुआ करने के बाद जब जब हम कैंटीन में जाते थे और वो बंदा हमें मिलता था, तो वो हमसे जरूर पूछता था कि आपका मैच कैसा हुआ, आपके मैच में क्या हुआ, मसला क्या नहीं हुआ। तो वो एक आपको पता चलता है बंदे की कम्युनिकेशन से कि क्या फर्क है हम में और क्या फर्क आ जाता है उनमें। जो ये बातें आप एनडी में नॉर्मली किसी से बात कर ही नहीं सकते, इसका आप इतना सोशल हो ही नहीं सकते। तो एक कम्युनिकेशन गैप आपको अंदाजा हो जाता है कि उनकी दरमियान कम्युनिकेशन गैप और हमारे कम्युनिकेशन गैप कितने ज्यादा। तो अंदाजा हो जाता है कि इंटरव्यू में वो किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते होंगे और इंटरव्यू में हम किस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो सही। पब्लिक स्पीकिंग वो बैरियर भी है आपका, कि वो आपको वो चीजें सिखा देता है कि कैसे प्रेजेंट करना। सही। लाइक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है आपको, आपकी जो सीवी होती है उसको टॉप कर लिया तो। ऐसे। सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ माइंडसेट व्हेन इट्स कम टू स्टेज प्रेजेंस एंड ऑडियंस एंगेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन है ये। मैं वैसे मेरे इसमें बहुत गलत नजरिया है, लेकिन मेरा नजरिया ये है कि अगर आपके हाथ में माइक है, मतलब सही। आपके हाथ में पूरी दुनिया है। सही है, आपके सही। हाथ में अगर माइक आ गया है तो आप कुछ भी कर सकते
सो ये नजरिया थोड़ा गलत है, लोग काफी इसको अजीब से ले जाते हैं अगर मैं किसी को बताता हूँ। सो इसका मतलब ये नहीं कि माइक के आप किसी को गाली वाली दे दो। इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर अगर आप चाहते हो कॉन्फिडेंस आए वाला और आप वो अथॉरिटी रख सकते, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपके हाथ में माइक आ गया है ना, तो आपके अंदर तो आपके हाथ में अथॉरिटी आ गई। अब कुछ भी हो, सामने कितना भी बंदा बैठे, 500, 1000, 100, 10, हमने हर लेवल पे गए, लेकिन उसमें आपको हाथ में जो माइक है वो उन 10, 15, 20, 100 या 500 तक की आपकी बात पहुंचा रहे। तो वो माइंडसेट रखना जरूरी है कि आपके हाथ में अथॉरिटी है कि आप अपना कुछ भी मैसेज कन्वे कर सकते हो। सो हम जब भी स्टेज पे जाते हैं, इवेंट रिसेंटली एक बात है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो अगर कोई ऐसा मिसहैप होता है या कुछ भी ऐसी हुटिंग भी होती है, तो कुछ भी ऐसा हो रहा था कि कोई बदतमीजी करे, कोई मजाक करे, तो हमारे हाथ में माइक जो होता है ना, तो हम उसमें इस वक्त अगर कुछ बोलेंगे भी ना, तो सही ऑडियंस बात। हमारी बात को ज्यादा हटेगी और उसकी बात इतना नहीं हंसेगी, क्योंकि उसकी बात इतने लोगों तक जा ही नहीं सकती। तो जैसे कि हम स्पीच के दौरान भी कोई जोक मार दे, तो हम अगर सामने से कोई जोक करते तो हमारी बात तो ज्यादा लाफ्टर आता। तो रिसेंटली इस तरह का एक वाक्य हुआ था कि मैं थोड़ा लेट आ गया था और सामने हमारे थोड़े सीनियर सर थे, उन्होंने मेरे से मेरी स्पीच बतानी है, मुझे बोल दिया कि इस तरह आई लोग अब लेट बताने वाले, थोड़ा जोक मारो। तो मैंने बोला सर सही है, माइंड में देते हैं, आपको भी लेता हुआ आया करूंगा अपने साथ हमेशा, और ताकि हम टाइम पे आया करें। तो इस तरह से सही आपके हाथ में जब माइक होता है तो आपके हाथ में अथॉरिटी मिल जाती है, फिर आप कुछ भी सही। कर सकते हैं। बस लेकिन लिमिट्स और बाउंड्रीज का पता होना चाहिए, हम्म। तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा कि अब मैं कुछ भी बोलूँ और अच्छे से अच्छा बोलूँ। सही। एंगेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लाइक कि अगर पब्लिक एंगेज होगी तो फिर मजा आएगा करने में। तो ऐसा लास्ट ही है क्वेश्चन। सही। लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू हैंडल सिचुएशन व्हेन थिंग्स डोंट गो एज अ प्लान्ड व्हाइल स्पीकिंग, लाइक फॉरगेटिंग लाइंस और लूजिंग ऑडियंस इंटरेस्ट? बहुत बार हुआ होगा आपके यार साथ। ये तो काफी लोगों के साथ होता है कि हम्म। नॉर्मल पब्लिक जब हम स्टार्ट ले रहे होते तो हमारे साथ भी होता है। तो इसको हम थोड़ा नॉर्मली लेते हैं। पहले काफी चीजें होती थी चीजें कि यार ये कंपटीशन हार गया, ये वाला कंपटीशन हार गया, उससे बहुत ज्यादा बर्डन फील होता था कि यार नहीं आना होता, डिप्रेस हो जाते थे थोड़ा सा, ये क्या हो गया ये। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा नॉर्मल, हर कंपटीशन आप जीत नहीं सकते। इवन हर कंपटीशन में अगर आप अच्छे से अच्छी स्किल भी लेके जा रहे हो, सो इट डजेंट मीन कि हर कंपटीशन आपके हक में ही आएंगे। अक्सर औकात रिजल्ट्स आपके बेस्ड ऑन द एजुकेशन पैनल पे डिपेंड कर जाते हैं कभी कभी, एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, आपकी जो जजेस पैनल है वो कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है आपका स्किल लेवल बहुत अच्छा हो, लेकिन जज आपको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो जो आप बोल पा रहे हो। तो इस उन चीजों में ये भी डिपेंड है। तो इसमें अपनी स्किल पे ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि अपनी स्किल पे आप वो करो कि यार मैं अच्छा नहीं कर रहा या मैं वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि इसमें ये देखना चाहिए कि चलो हो गया जो हो गया, फेलियर फेस कर लिया, उन गलतियों से थोड़ा सीखे और दोबारा शुरू करो। पहले ही चीजें फेस होती हैं, थोड़ा मुश्किल आती है तो आप डिप्रेस हो जाते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते जाते हो तो इट ऑफन हैपेंस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जीतोगे भी तो आपको सारी चीजें समझ आने लग जाती है कि मेरी गलतियां थी या फिर एजुकेशन पैनल में थोड़ा मसला था या फिर क्या। सही। एक और क्वेश्चन ये है कि आप इतना टाइम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को देते हैं, तो आपकी एकेडमिक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइक आपकी जीपीए और स्टफ? या नहीं, मैं मुझसे काफी लोग पूछ चुके, पिछले सेमेस्टर में भी शायद बहुत अच्छी सी चीजें गई, इस सेमेस्टर में गिरी, लेकिन उसकी वजह मेरी पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको मैनेज करना आता है तो आपके पास टाइम होता है यूनिवर्सिटी। मैं पब्लिक स्पीकिंग के अलावा भी बहुत सी चीजें कर रहा हूँ। सो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो यू कैन पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग के ज्यादातर इवेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राइडे सैटरडे संडे को। सो मोस्टली ऐसे डेज होते हैं जब एक अंडर ग्रेड का बच्चा मोस्टली फ्री होता है, उसके पास कोई ऐसी खास एक्टिविटीज होती नहीं है, तो आप अपना टाइम पब्लिक स्पीकिंग में लगा सकते हो। और इवन मैं एक और बात बताऊं तो मैं पब्लिक सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता हूँ, मैं इतना फोकस नहीं करता, मैं इसके अलावा भी चीजें कर रहा हूँ। तो एकेडमिक्स संभालना इतना मुश्किल काम नहीं है, एकेडमिक्स संभालते जा सकते हैं अगर आप पढ़ो टाइम टू टाइम। और मैं मोस्टली टाइम टाइम नहीं करता, मैं एंड में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं एंड में पढ़ के निकाल लेता हूँ, मुझे पता होता है कि हाँ ये वाला कोर्स मुझे इतना पढ़ाना है, ये वाला। तो अगर आपको मैनेजमेंट आ गई ना वो चीजें मैनेज करना, तो वो भी सही। आपको एक तरीके से सिखाती है पब्लिक स्पीकिंग कि मैनेज चीजें करनी कैसे। तब भी आपको करना तो पब्लिक स्पीकिंग में आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चीजें मैनेज करना आ गई ना, एकेडमिक्स को चीजों को साथ लेके चलना, तो आप चीजें कर लेते हो, एकेडमिक्स संभाल लेते हो, इतना मुश्किल नहीं है चीजें। सही। वैसे एनएडी में मेजर लोग ही एंड में तैयारी करते हैं अपनी, शुरू में पता नहीं इधर हम्म, उधर लगे रहे। शुरू में कोई नहीं करता मेरे हिसाब से। हाँ। चलें अगले सेगमेंट पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है फ्रॉम स्पीकिंग टू इम्पैक्ट।
मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि व्हाट इज योर रोल डज स्टोरी टेलिंग प्ले इन विनिंग ओवर जजेस एंड इन्वेस्टर ड्यूरिंग पिच कंपटीशन? थोड़ा सा दोबारा रिपीट, तो मैं किस डायरेक्शन? Like your storytelling play in winning over judges and investor during pitch competition. आप जब पिच करते हैं तो आप जो उनको कन्वेंस करना होता है वो किस तरह से अच्छा करते हैं? हम कभी कभी जब पब्लिक स्पीकिंग में पिचेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी जजेस के बारे में थोड़ा पढ़ के जाते हैं कि जजेस कितना टेक्निकल या कितना नॉन टेक्निकल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पीच कर रहे हैं या, हाँ मैं पहले स्पीच की मिसाल देता हूँ। अगर हमने जैसे स्पीच करी है पीयूटीसी में, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी डिबेटिंग चैंपियनशिप में, तो वहां पे जो जजेस आते हैं वो जजेस आते हैं यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज, वो डिबेट सर्किट से नहीं होते हैं या वो पार्लियामेंट्री या किसी भी सर्किट से नहीं, वो डिबेटर्स नहीं होते, वो होते हैं फैकल्टीज। तो उनको ना इमोशंस अपील करें, उनको ज्यादा एक्सप्रेशन अपील करें, उनको लॉजिक, उनको स्ट्रक्चर अपील नहीं करेगा। आप उनको जज्बात से कायल कर लोगे, आसानी अपनी तरफ ग्रैब कर लोगे। इसी तरह से अगर हम पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स में हम ये देखेंगे कि एजुकेशन पैनल में कौन से लोग हैं जो कौन से फॉर्मेट से खेलते हैं। अगर लोग एशियन पार्लियामेंट्री से आ रहे हैं तरह के, तो हम एजुकेशन पैनल को मतलब स्ट्रक्चर पे खेलेंगे, स्ट्रक्चर स्पीच का अच्छा रखेंगे, टेक्निकलिटीज पर फोकस करेंगे, और इस तरह से हम राउंड जीत जाए। तो कभी कभी ना चीजें जज पे डिपेंड है। अगर आपको जज के बारे में पता है आप चीजें कर लेते। इस तरह से बिजनेस बिजनेस में हम ये देखते हैं कि जज कौन है, और जज को, जज में मतलब बैकग्राउंड क्या है। अगर जज का बैकग्राउंड को रिलेटेबल फील होता है तो हम पिच को उसी तरह से स्टोरी टेलिंग। जैसे अभी रिसेंटली एक आईपी में पिच कॉम्पिटिशन हुआ था, तो हमने स्टोरी टेलिंग मेंटल हेल्थ रखा था, तो हमने स्टोरी टेलिंग में मेंटल हेल्थ की स्टोरी बिल्ड करी पहले, कि पहले एक ऐसा बच्चा है जो ये चीजें फेस कर रहा है और उसके पेरेंट्स से डिस्टेंट है। तो हमने इमोशनली अपील करा, क्योंकि जजेस भी मेंटली हेल्थ से रिलेटेड इमोशंस के अंदर काफी ज्यादा थे। वो इस तरह के क्लिनिक्स चला रहे थे, इस तरह के हॉस्पिटल चला रहे थे। तो हमें पता था कि इमोशंस अपील करेंगे, तो हमने अपनी पिच के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर इमोशंस को फोकस करा। तो आपका जो हुक है ना, अक्सर होगा तो हुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिचेस में, स्पीचेस में, पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, एनुअल्स में, या किसी भी पब्लिक स्पीकिंग की जगह पे आप अपने हुक को अच्छा बनाओ। हुक के अंदर कोई अच्छी स्टोरी बिल्ड करो, कोई नैरेटिव बिल्ड करो, कोई अच्छे इमोशनली अपील हुक बनाओ, और उसके बाद अपनी स्पीच को शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली इंगेजमेंट बढ़ ही जाती है मेरे साथ। ठीक है, हुक आपको पता है भी ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि इन्फ्लुएंसर्स वगैरह जब सर होगा, हुक आपको बता रहे थे सही सही। हुक सिर्फ इन्फ्लुएंसर यूज नहीं होता, बल्कि हर चीज में यूज होता है। अगर आप इमोशनली कोई हुक बना सकते हो, तो उसके साथ पब्लिक स्पीकिंग को स्पीच शुरू करना वो ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ा देता है। सही। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट, लाइक पहला नेचर ऑफ अ जज एंड सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पिच। सही। लास्ट क्वेश्चन है सेगमेंट का, डू यू सी योरसेल्फ यूजिंग पब्लिक स्पीकिंग इन योर फ्यूचर कैरियर, मे बी एज अ फाउंडर, स्पीकर और लीडर? लाइक बहुत से यही करते हैं कि फ्यूचर में भी कर रहे होते हैं। मतलब पब्लिक स्पीकिंग से क्या हुआ? पब्लिक स्पीकिंग से मतलब मैं अपना को देखूं, मैं जज वगैरह कर रहा हूँ किसी डिबेट्स में, या पब्लिक यस, स्पीकिंग से मतलब मैं पब्लिक कोच कर रहा हूँ कहीं पे स्पीच एज अ वगैरह? एज अ जज और एज अ फाउंडर पिच, लाइक योर बिजनेस फाउंडर। एज अ जज, मैं एज अ जज कह सकता हूँ कि हाँ शायद मैं अपने आप को आगे देखूं, लेकिन ये इससे मैं करियर नहीं बनाना चाहूंगा कि मैं इसका करियर बनाऊं। पब्लिक स्पीकिंग से जो मुझे चीजें सीखनी थी, जो चीजें मैं सीखना चाहता हूँ वो सीख रहा हूँ। लेकिन इसको मैं करियर नहीं बनाना चाहूंगा। हाँ, लेकिन कहीं जजमेंट करनी पड़ी, कई लोगों को बच्चों में सिखाना पड़ा, किसी को भी सिखाना पड़ा, हम आज भी सिखाते हैं थोड़े बहुत ट्रेनिंग सेशन पे, तो वो हम करेंगे, वो मैं करूंगा। लेकिन मैं इसे एज करियर नहीं लेना चाहता। पब्लिक स्पीकिंग से जो चीजें मैंने सीखनी थी, जो चीजें मैं सीख रहा हूँ, वो बहुत है मेरे लिए, और उससे मैं अप्लाई करूंगा अपनी दूसरी चीजों में, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, ताकि मैं और आगे इनहेंस कर सकूँ और आगे जा सकूँ। सही। तो कुछ एडवाइस है जो मैं लेना चाहूंगा, उसमें से पहली एडवाइस ये है कि what personal habit or mindset shift has helped you become a better speaker and more confident person? Any habit or your mindset क्या रहता है ये आपने? मुझसे सवाल बनता नहीं है, क्योंकि मैं अभी इतना एक्सपीरियंस हूँ नहीं। तो ये ना, ये जजमेंट जो कर रहे थे जो स्पीकर हमारे, उनसे ही सवाल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं, मेरे कोई ऐसा पर्सनल माइंडसेट नहीं है कि सही मैं बहुत बनूं, कि मैं एम्प्यूटेट हूँ। क्योंकि मेरा पर्सनल माइंडसेट बस ये है कि मुझे चीज अच्छी लगती है, मैं करता हूँ जो मुझे सही चीज पसंद आ रही है, और मैं अपना को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपना को बिजी रख सकूं, थोड़ा मसरूफ रख सकूं।
क्योंकि मैं शुरू से मुझे पसंद है, तो मैं चीजें जहाँ जहाँ मेरा हो सकता है मैं कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता रहता हूँ। मेरे अक्सर वक्त वीकेंड्स कॉम्पिटिशन हो जाते हैं। मैं वीकेंड मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे नहीं होता हूँ, क्या करता हूँ तो फैमिली के साथ होता हूँ। सो वीकेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही नहीं मिलता। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें, मेरा माइंडसेट यही होता है कि मैं चीजें सीखूं करूँ, लोगों से मिलूं, लोगों के पर्सपेक्टिव जानूं, चीजों को अप्लाई करूं, अपनी रियल लाइफ में देखूं। और मेरा कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है किसी चीज को लेके करने का कि मैं इसमें करियर बनाऊंगा, इसमें करियर बनाऊं। बस वो चीजें कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और उन चीजों से सीख के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपने आप को बिजी रखने के लिए करता हूँ, और जिसको अच्छी लग रहा है तो उसे अच्छा भी लग रहा होता है, चीजों मजा भी आ रहा है डिबेट्स वगैरह में। सही। तो सेकंड एडवाइस मेरी आपसे ये है कि व्हाट वुड यू टेल अ स्टूडेंट हु वांट टू स्टार्ट स्पीकिंग इन पब्लिक बट डजंट नो वेयर टू begin, like हम्म new one? ह्यूमंस के लिए यार सिंपल ये होती है कि इफ यू डोंट नो हाउ टू जस्ट स्टार्ट, तो जस्ट टेक अ स्टार्ट। सही है ना? आपको अगर नहीं पता कि करना कैसे है, कि आपको नहीं पता कि मैं करूंगा कैसे, तो आप सिर्फ एक कदम उठा के देखो। सही है ना? आपको नहीं पता कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता, एनुअल कैसे करेंगे, जीतेंगे कैसे, एनुअल की टेक्निकलिटीज कैसे होती है, जज कौन होता है, डेलीगेट्स कौन होते हैं, या डेक्लेमेशन में कैसे करते, तो सिर्फ एक बार स्टार्ट लेके देखो। आप फंबल कर जाएंगे हो सकता है, आप वहां पे सही तरह ना कर पाए हो सकता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। हर जगह हम जो करते हैं डिबेट्स, उन सब चीजों में हमारा एक्सपीरियंस मैटर करता है। हम एक्सपीरियंस से वजह से एनहेंस होते हैं, हम इस वजह से एनहेंस नहीं होते कि कोई हमें सिखा रहा है, कोई हमें कर रहा है, कोई हमें ट्रेनिंग सेशन दे रहा है। वो चीजें दिमाग में आ जाती है, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाती। अप्लाई तभी होती है जब हम एक बार खुद करते हैं, एक बार एक्सपीरियंस करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर दोबारा करते हैं। तो चीजें हम आसानी से तभी करते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि एक बार एटलीस्ट ट्राई करें, सिर्फ एक बार पहले स्टेप लें, और फिर उन लोगों से मिले जो वाकई में इस सर्किट का हिस्सा है। तो पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करें, आप बिजनेस में पिचेस कर रहे हैं, आप बिजनेस की साइड कर रहे हैं, आप कोई टेक कंपटीशन साइड कर रहे हैं, तो उन लोगों, अपने डिजायर्ड फील्ड के एक्सपर्ट बंदों से और उन लोगों से कनेक्ट करें, जो सीखें। सही। तो इसमें एक और चीज ये है कि एक जो नया बंदा आ रहा है वो डायरेक्ट एक बड़े स्टेज पे जाके स्टार्ट कर दे, या फिर किसी छोटे स्टेज से, या अपनी यूनिवर्सिटी में पहले थोड़ा एक्सपीरियंस बनाए फिर थोड़े बड़े स्टेज पे जाए, या डायरेक्ट वो बड़े स्टेज पे जाए? हम्म इसमें ये बोलूंगा कि मैं इतने डायरेक्ट इतने बड़े स्टेज पे ना जाए। इससे ये होता है कि अगर आप डायरेक्ट इतने बड़े स्टेज से शुरू करते हैं, और अगर आपको कोई छोटा सा भी फेलियर आता है ना, तो आपको लगता है बहुत बड़ा फेलियर है मेरा। हालांकि वो छोटा सा फेलियर है, सिंपल, आप नहीं जीते, या आपने फंबल कर दिया, या आपने कोई बात करते हुए आप भूल गए। तो वो बात बहुत छोटी सी, लेकिन क्योंकि वो ऑडियंस बहुत ज्यादा है वहां पे, वो स्टेज इतना बड़ा है, वहां लोग इतने बड़े बड़े आए हुए हैं, सो आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा ना, एक आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए बनी है, और फिर आप उस चीज में दोबारा ट्राई नहीं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा ना करेज चाहिए होता है, कि अगर आप जा रहे हैं बड़े स्टेज पे, तो फिर आइडिया आप सोच लेंगे अगर मैं हारा भी, तब भी मैं दोबारा आऊंगा। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो माइंडसेट है तो बिल्कुल बड़े स्टेजेस से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपको वैसा माइंडसेट नहीं है, कि आपको लगता है कि नहीं मैं बड़े स्टेज पे करूंगा, और अगर मैं हारा तो मैं दोबारा इस चीज को नहीं कर सकता, तो आप इनिशियली छोटे स्टेजेस से ट्राई करें, छोटे कॉम्पिटिशन से ट्राई करें, स्कूल लेवल से ट्राई करना शुरू करें। इवन अगर आप यूनिवर्सिटी में है, तो आप कॉलेज लेवल के डिबेट्स में जाएं, या अगर आप कोई बिजनेस साइड पे रहे, तो पहले छोटे छोटे पिचेस वगैरह में ट्राई करें, छोटी पिचेस दें, या अपने दोस्तों को ये चीजें सुनाएं। तो इससे आपकी काफी प्रैक्टिस हो जाती है, और आपको कॉन्फिडेंस वहां से थोड़ा खुलना शुरू हो जाता सही। तो एक की टेक अवे करते हैं, मतलब पूछता हूँ मैं आपसे, वो ये है कि इफ यू हैड टू लीव आवर लिसनर विद वन पावरफुल टेक अवे ऑन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड मास्टरिंग पब्लिक स्पीकिंग, व्हाट वुड इट बी? एनी ऑफ टेक अवे helping building its career? है। यार, आई वुड से कि मेक योर सराउंडिंग्स विद सम पीपल्स हु रियली टॉक अबाउट दीस। सराउंडिंग्स मैटर करती है। सही। ऑफन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता नहीं है जब हम जब शुरू कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके दोस्तों के अंदर वो कॉन्फिडेंस है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है बोलने वाली, अगर आप इतना अच्छा बोल नहीं सकते, या आप इतना अच्छा कॉन्फिडेंटली बोलते नहीं किसी का, लेकिन अगर आपकी मतलब बैठक, या आपकी कंपनी ऐसे लोगों के साथ है जो उस चीज में अच्छे हैं, या जो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, जो कॉन्फिडेंटली करते हैं चीज, सही। तो आप उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड, अपनी जो कंपनीज है वो अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि उनका असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा आता है। और दूसरा, चीजों को ट्राई करने की कोशिश करें, जितना भी हो, जैसे भी हो, फेलियर्स आए पहले से, लेकिन चीजों को ट्राई करें, और उन कंपनीज के साथ होते हैं,
उन कंपनीज में शेयर करें इस चीज़ को, ताकि वो अगर आप वहाँ फेल भी हो तो वो आपको मोटिवेट कर सके। तो कंपनी मैटर करती है आपको बहुत ज्यादा, आपकी सोशल लाइफ मैटर करती है, आप क्या किस तरह के लोगों के साथ। Right. So we are moving toward end. So Hamza, it has been an honor having you on Enlighten Hour. Your story is not just about speaking; it's about impact. To all our listener, if you have ever doubt your voice, today episode is your reminder. Your story matter, your voice matter, and confidence is a journey worth taking. This is Mohammad Zainul Abdin signing off. Until next time, speak boldly, live confidently, and stay enlightened. Allah Hafiz. Thank you, Hamza. Thank you so much.